So today we have a question from the chapter probability. ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2025 में पूछा गया था. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, two numbers k1 and k2 are randomly chosen from the set of natural number. Then the probability that the value of I raised to k1 plus I raised to k2 where I that is equal to under root minus 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमको पता है is नॉन जीरो इज इक्वल टू हाउ मच. अभी यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि k1 एंड k2 की जगह पे नेचुरल नंबर में से जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या मिलना चाहिए, नॉन जीरो मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है. अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि k1 एंड k2 जगह पे कौन सी वैल्यूज ले तो आंसर जीरो हो सकता है. तो यहाँ पे हमको पता है कि k1 एंड k2 वहां पे कौन सी आंसर आए तो वैल्यू जीरो हो सकती है. तो यहाँ पे हम जब k1 का आंसर i रेस टू k1 का आंसर क्या आता है, 1 आता है, तब k2 का आंसर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तब वो जीरो होगा. ये जीरो होने के लिए कंडीशन है. उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है कि k1 का आंसर अगर -1 आया तब k2 का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो इस कंडीशन में भी आंसर जीरो हो सकता है. या फिर k1 का आंसर अगर i आया तब k2 का आंसर क्या आना चाहिए, -i आना चाहिए, तब जीरो हो सकता है. या फिर उल्टा भी हो सकता है, k1 का आंसर -i आए या फिर k2 का आंसर i आए, तभी भी क्या हो सकता है, इसका आंसर जीरो पॉसिबल हो सकता है. अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा तब. तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कौन से है, 4 आउटकम है, 1 -1 i एंड -i. तो फेवरेबल आउटकम है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय, अभी दो प्लेस है हमारे पास k1 एंड k2. तो k1 में जब इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट होगा तब दूसरे k2 में भी इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट होगा. सो 4c1 इंटू 4c1, किसी का भी c अगर 1 है तो उसका आंसर वही रहेगा, तो 4 एंड 4 आएगा. सो 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, 1 टाइम 4, 4 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1/4. तो ये आंसर हो गया जब i रेस टू k1 प्लस i रेस टू k2 का आंसर क्या होगा, जीरो होगा तब. लेकिन हमको तो किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नॉन जीरो के लिए. सो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉन जीरो, उसके लिए क्या करेंगे, इस आंसर को 1 में से माइनस कर देंगे. तो 1 - 1/4, सो 4 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा.